Good morning, students. I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. So, students, let's start Sociology, Chapter 5, Pattern of Social Inequality and Exclusion. Patterns of Social Inequality and Exclusion. तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम सोसाइटी की बात करते हैं. सोसाइटी के अंदर सबसे पहले बची जाती है हमारी फैमिली, कास्ट, ट्राइब, मार्केट. दीज आर नोन एज द सोशल इंस्टीट्यूशंस. पीपल इसी के अंदर रहता है, यहाँ के ही तौर तरीकों को फॉलो करता है. जितने भी रूल्स रेगुलेशन अपनी सोसाइटी के थ्रू बनाए जाते हैं उनको फॉलो करता है. जनरली कास्ट है, कास्ट एक ऐसा पैटर्न जिसमें कि पर्सन का बर्थ हुआ है. तो जिस कास्ट ग्रुप के अंदर पर्सन का बर्थ हुआ है वो पर्सन उसी कास्ट ग्रुप को बिलोंग करता है. यानी ये एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं है. जिस सिंपल अपन कहें कि यानी कास्ट है, जिस कास्ट के अंदर उसका बर्थ हुआ है वो उसी कास्ट को बिलोंग करेगा, वो अपनी मर्जी से अपनी कास्ट को नहीं बदल सकता. अब आगे के अगर हम देखें जो सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन, ये एक पार्टी का, ये कह सकते हैं हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है. उसको यानी कास्ट के बेस के ऊपर जनरली देखा जाता है कि इनइक्वालिटीज़ की जाती है, एक्सक्लूजन किया जाता है. जो लोग हैं जो क्या बोलते हैं गरीबी है, अमीरी है, दोनों का इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन भी इसी बेसिस के ऊपर किया जाता है और लोग इसके अंदर अलग अलग बेसिस के ऊपर इन्वॉल्व रहते हैं. तो अब सबसे पहले हमारा आता है सोशल इनइक्वालिटी. यानी सोशल इनइक्वालिटी क्या चीज़ है? तो इन एवरी सोसाइटी सम पीपल हैव ए ग्रेटर शेयर ऑफ वैल्यूड रिसोर्सेज. यानी कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों का मनी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, अदर काइंड्स ऑफ थिंग, यानी सम ऑफ द पीपल डोमिनेटेड द सोसाइटी. उनके पास एक पावर होती है, सोसाइटी को डोमिनेट करके चलते हैं. तो दीज सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड, दीज सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल. तो उस बेसिस के ऊपर जो सोशल रिसोर्सेज है उनको हम 3 टाइप्स की कैपिटल में डिवाइड किया है. इकोनॉमिक कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एसेट्स एंड इनकम, यानी कि आप जो अर्न कर रहे हैं, जितना पैसा आपके पास है, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल. सेकेंड वन इज कल्चरल कैपिटल, आपकी इसके अंदर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें आती हैं. और लास्ट में है हमारा सोशल कैपिटल. ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है, आपकी सोसाइटी के अंदर आपके कितने कॉन्टैक्ट है, कितने आपका सर्किल है, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल कैपिटल के अंदर आती है. तो ऑफन दीज 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल ओवरलैप एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर. अब आपस के अंदर ये ओवरलैप हो जाती हैं क्योंकि जनरली जो पर्सन के सोशल कॉन्टैक्ट हैं माना जाता है कि वो पर्सन ज़्यादा रिच है या फिर उसके पास में कल्चरल कैपिटल है या इकोनॉमिक कैपिटल है. तो आपस के अंदर ये तीनों सारी चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं. जैसे एक पर्सन फॉर्म है वेल ऑफ फैमिली, इकोनॉमिक कैपिटल से बिलोंग करता है, पैसा बहुत है इसके बाद, और वो हायर एजुकेशन का जो उसके पास खर्चा है उसको अफोर्ड कर सकता है, कल्चरल और एजुकेशन कैपिटल को गेन कर सकता है. तो अगर आपके पास पर्टिकुलर एक टाइप की कैपिटल है तो मे बी पॉसिबल यू कैन अचीव द अदर काइंड ऑफ कैपिटल को भी आप अचीव कर सकते हैं. अब पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी. अब ये यानी हर सोसाइटी के अंदर जो हर टाइप के जो लोग हैं, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पर्सन डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज. ऐसा नहीं है कि सारे पर्सन के पास में सारे तरह के रिसोर्सेज. सम ऑफ द पर्सन इज हैविंग फ्यू अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सम ऑफ द पर्सन लैक्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. तो जो इनका अनइक्वल एक्सेस है सोशल रिसोर्सेज का, उसको जनरली क्या कहा जाता है? सोशल इनइक्वालिटी. सम सोशल इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स नेट डिफरेंसेज बिटवीन द इंडिविजुअल. अब दोनों के बीच के अंदर कई सारे डिफरेंसेज भी नज़र आते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, दे आर वेरिंग एबिलिटीज़ एंड एफर्ट्स. अब एबिलिटी सबकी अलग अलग है, एफर्ट सबके अलग अलग है. समवन मे बी एंडाउड विद exceptional intelligence or talent or may have worked very hard or achieved their wealth and status. अब some of the person is having the high talent and some of the person is having low talent. दोनों के अंदर अपना अपना टैलेंट है, अपने अपने तरीके से वो वर्क कर रहे हैं. some of the person is sharp minded person है, वो अपने वर्क को अपने तरीके से पूरा करते हैं. दूसरा पर्सन अपनी मेहनत के बेस के ऊपर, उसको हार्ड वर्क के बेस के ऊपर उसको अचीव करना चाहता है.
तो sociologists use the term social stratification to refer to a system by which categories of people in a society are ranked in hierarchy. Hierarchy के बेस के ऊपर सोसाइटी के अंदर those kinds of person who are living in the society, sociologists decided the rank of these kinds of person. So that kind of rank is also known as social stratification. तो this hierarchy then shape people's identity और experience के बेस के ऊपर उनको opportunities क्या मिल रही हैं, resources क्या available हो रहे हैं, उसके बेस के ऊपर बताती है. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी नॉट स्टैम्पली और ए फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यानी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के साथ में डिफरेंसेस को सामने आता है. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए सोसाइटी वाइड सिस्टम दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट सोशल रिसोर्सेज अमंग कैटेगरीज ऑफ पीपल. अब इसके अंदर एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी के बीच में जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उन लोगों के बीच में रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. जो इन द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रिमिटिव जो सोसाइटी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी. अब प्राइमरी टाइम के अंदर हम देखें, एंशिएंट टाइम के अंदर देखें तो वहाँ पर भी सम ऑफ द पर्सन इज हैविंग बेटर अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो उस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हंटिंग और गैदरिंग क्या करते हैं, जस्ट लाइक जैसे लिटिल वॉच प्रोड्यूस्ड सो ओनली rudimentary social stratification could exist in more technological advanced society where people produce a surplus over and above their basic needs. यानी एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर ले लिया, टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर these kinds of person grow more amount of wheat and rice and sell it to the market, obviously because they are having the surplus amount of crops. तो अलग अलग बेसिस के ऊपर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने में आता है. अब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो आपकी जनरेशन वाइज, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर भी आगे कन्वर्ट होता है. इट इज़ क्लोजली लिंक टू द फैमिली एंड टू द इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट करता है. फिर आता है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय द पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी. यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे बिलीफ है, आइडियाज़ है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है. नो सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज लाइकली टू परसिस्ट ओवर जनरेशन अनलेस इट इज़ वाइडली व्यूड एज बीइंग ईदर फेयर और इनएविटेबल. अब इसके अंदर कोई भी सिस्टम जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का वो किस बेसिस के ऊपर है, एक के बाद एक जनरेशन के बेस के ऊपर वो डेवलप होता गया है. जो कास्ट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज जस्टिफाई एज इन टर्म्स ऑफ द पोजिशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. अब कास्ट सिस्टम को भी इसके बेस के ऊपर डिवाइड कर दिया, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. प्योरिटी मीन्स यानी जहाँ पर कि जो कास्ट ग्रुप्स ने अपनी हायरार्की को मेंटेन करके रखा हुआ है, दैट इज़ प्योरिटी. और जो इसके अंदर जो कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपस के अंदर लगे हुए रहते हैं, फूड गैदरिंग के ऊपर, फूड शेयर के ऊपर, तो जो ब्राह्मण्स हैं मैरिजेज वगैरह उनके ऊपर, यानी जो पर्सन जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है उसी ग्रुप के अंदर वो मैरिज कर सकता है. अगर वो दूसरे ग्रुप के अंदर करता है तो उसकी प्योरिटी वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, यानी वो पॉल्यूटेंट कहलाएगा. तो अलग अलग बेसिस के ऊपर ये सोशल जो बिलीफ है, हमारी आइडियोलॉजी है, उसके बेस के ऊपर इसको डेवलप किया गया. अब आता है हमारा प्रिजुडाइज. अब प्रिजुडाइज मीन्स कि यानी पहले से ही आप पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में पहले से ही अपने प्री व्यूज़ बना लेते हैं, प्री जजमेंट कर लेते हैं, तो डेट इज़ नोन एज अ प्रिजुडाइज. यानी पहले से आप कन्विंस हो गए, अपनी उसके बारे में आपकी ओपिनियन पहले से ही बन गई, पहले से ही आपने जजमेंट कर लिया. तो वर्ड लिटरली मीन्स प्री जजमेंट. यानी प्री जजमेंट मीन्स क्या हो गया, सीधा सीधा हम बोले प्री जजमेंट. पहले से ही आपने उसको देखने से पहले, करने से पहले ही आपने उसके बारे में सोच लिया. तो डेट इज एन ओपिनियन फॉर्म्ड इन एडवांस इन फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट बिफोर कंसिडरिंग एनी अवेलेबल एविडेंस. जो भी एविडेंस अवेलेबल था उसके बेस के ऊपर ये क्रिएट हुआ. तो प्रिजुडाइज आर ऑफन ग्राउंडेड इन स्टीरियोटाइप. अब ये किस बेसिस के ऊपर चलता है, स्टीरियोटाइप्स के बेस के ऊपर ही आगे बढ़ता है. यानी लोगों की जो सोच है वो पर्टिकुलर किसी ग्रुप को लेकर के, कास्ट ग्रुप को लेकर के एक जैसी बनी हुई है, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के कि भाई ये स्क्वेंजर हैं, ये इस टाइप के लोग होते हैं. तो यानी वो दैट इज नोन एज द स्टीरियोटाइप्स सिस्टम. तो प्रिजुडाइज भी इसका ही एक पार्ट बन करके सामने आता है. नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एक्सक्लूजन. तो सोशल एक्सक्लूजन मीन्स कि इन विच इंडिविजुअल्स में बिकम कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी. यानी जो पर्सन है वो पूरा एक तरह से जो सोसाइटी का जो पार्ट है उससे बिल्कुल वो कट जाता है.
It focus attention on a broad range of factors that prevent individuals or a group from having opportunity open to the majority of the population. यानी इसके अंदर इसका फोकस जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज को गेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गेन करना, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो फोकस है उसके ऊपर आकर के टिक जाता है। तो इन ऑर्डर टू लिव ए फुल and active life, individual must not only be able to feed, clothe, house themselves, but should also have access essential goods and services such as education, health, transportation, insurance, social security, banking, and even access to the police और जुडिशरी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप फुल एक्टिव लाइफ को अगर आप जीना भी चाहते हैं तो केवल आप कपड़े पहन लिए, खा लिया, घर बना लिया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको उससे एक कदम आगे आकर के सोचना पड़ेगा और जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको सर्विसेज को आप अचीव करने का उसके अंदर पर्सन वो अटेम्प्ट करता है, जस्ट लाइक बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें जो कि पर्सन है जो क्या उसको गेन करता है। तो सेक्सुअल एक्सक्लूजन इज़ नॉट एक्सीडेंटल बट सिस्टमेटिक। अब ये जो है एकदम से नहीं होता बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सोसाइटी, यानी जो हमारी सोसाइटी का जो फीचर है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। कौन सा अपर कास्ट के ऊपर है, लोअर कास्ट है, आपका रिलीजन के बेस के ऊपर, लैंग्वेज के बेस के ऊपर। तो ये जो सोसाइटी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही क्रिएट होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सोशल एक्सक्लूजन इज इनवॉलेंट्री, दैट इज एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस्ड रिगार्डलेस ऑफ द विशेष ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड। यानी जो इस पर्सन की इच्छा नहीं है उसको भी आपने उस कम्युनिटी से, सोसाइटी से अलग कर दिया, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। जैसे कि इसलिए एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल रिच पीपल आर नेवर फाउंड स्लीपिंग ऑन द पेमेंट और अंडर ब्रिज लाइक थाउजेंड्स ऑफ होमलेस पुअर पीपल इन सिटीज एंड टाउन। अब जो पर्सन जो गरीब आदमी है वो फुटपाथ के ऊपर ही सो रहा है सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, लेकिन रिच पीपल वहाँ पर नहीं रहेगा, वो ऑब्वियसली अलग जगह के ऊपर है। तो यानी वो रिच पर्सन उस पुअर पर्सन से बिल्कुल एक तरह से कट गया। तो दिस डज नॉट मीन दैट द रिच आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सेस टू पेमेंट एंड पार्क बीचेज बिकॉज दे कुड सर्टेनली गेन एक्सेस इफ दे वांटेड टू बट दे चूज नॉट टू। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो रिच पर्सन उससे एक्सक्लूड हो गया, रिच पर्सन भी उसको यूज कर सकता है लेकिन वो नहीं चाहता उसको करना बिकॉज ऑफ द हैविंग द मनी। मनी के बेस के ऊपर वो अपनी बाप को बेटर फैसिलिटीज गेन करना चाहता है। तो सोशल एक्सक्लूजन इज समटाइम्स रॉन्गली जस्टिफाइड बाय द सेम लॉजिक। इट इज सेड दैट द एक्सक्लूडेड ग्रुप इटसेल्फ डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट। अब यानी कई बार क्या होता है, जिस ग्रुप को आपने एक्सक्लूड किया है वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। द ट्रूथ ऑफ सच आर्गूमेंट इज नॉट ऑब्वियस ऑफर एक्सक्लूजन इज प्रिवेंटिंग एक्सेस टू समथिंग डिजायरेबल। अब कई बार ये भी है, जो चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं डिजायरेबल है, आपकी पहुंच के बाहर होती है, तो भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर भी ये सोशल एक्सक्लूजन क्रिएट होता है। अब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी और इंसल्टिंग बिहेवियर ऑफन प्रोड्यूसेस ए रिएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सक्लूडेड हु देन स्टॉप ट्राइंग फॉर इंक्लूजन। अब लंबे समय से जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, सामने आ रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को उसका बिहेवियर को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर उसको एक्सक्लूड किया जाता था, और ऐसे भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि उनको है जो क्या बोलते हैं इंक्लूड नहीं किया जाए, उनको रोका जाए। तो फॉर एग्जांपल अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी हैव ऑफन डिनाइड एंट्री इनटू टेम्पल्स फॉर द लोअर कास्ट and especially the Dalit and definitely those kinds of person who belongs to a Dalit or Mahadalit, these kinds of persons were not allowed to enter in the temples और bathing ghats वो लोग यूज में नहीं ले सकते थे। केवल यहाँ पर डोमिनेट जो ग्रुप था हिंदू सोसाइटी का ही था, वो लोग इसको यूज में लिया करते थे। तो आफ्टर डिकेड्स ऑफ सच ट्रीटमेंट द दलित्स वे बिल्ट देयर ओन टेम्पल। तो उसके बाद दलित ने खुद के टेम्पल बना लिए, और या फिर वो दूसरे रिलीजन बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम उसके अंदर कन्वर्ट हो गए। आफ्टर दे डू दिस दे मे नो लॉन्गर डिजायर टू बी इंक्लूडेड इन द हिंदू टेम्पल्स और रिलीजियस इवेंट्स। तो उनकी इच्छा खुद की भी नहीं थी कि उसके अंदर वो अंदर जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि दैट सोशल एक्सक्लूजन नॉट बीइंग प्रैक्टिस, कि वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहा। द पॉइंट इज दैट एक्सक्लूजन ऑकर्स रिगार्डलेस ऑफ द विशेष ऑफ द एक्सक्लूड। यानी जिस पर्सन को आपने एक्सक्लूड किया है उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने उसको बाहर किया है, तो उस बेसिस के ऊपर क्रिएट होता है आपका सोशल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा द कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम।
तो कास्ट सिस्टम इज ए डिस्टिंक्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन दैट लेजिटिमेट्स एंड एनफोर्सेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बॉर्न इनटू पर्टिकुलर कास्ट। ये सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर बहुत पहले से ही चला हुआ है और उन लोगों के साथ में जो पर्टिकुलर एक कास्ट के अंदर जिन पर्सन का बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है, उन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो दीज प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आज ह्यूमिलेटिंग, एक्सक्लूजनरी एंड एक्सप्लोटेटिव। अब ये काफ़ी ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट भी करती थी, उनको एक तरह से अलग तरह से रखा जाता था और ये स्थिति एक एक्सप्लोटेटिव भी, विस्फोटक स्थिति भी क्रिएट हो गई थी। तो हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाई ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। अब एंशिएंट टाइम के अंदर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम जो था वो उनके ऑक्यूपेशन और स्टेटस के ऊपर बेस्ड था। एवरी कास्ट हैज एसोसिएटेड विद एन ऑक्यूपेशन, क्योंकि हर एक कास्ट ग्रुप किसी न किसी ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो जिसका मतलब ये नहीं था कि वो पर्सन जिस कास्ट ग्रुप के अंदर उसका बर्थ हुआ है वो वही ऑक्यूपेशन करेगा, यानी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कास्ट भी चेंज होती रहती थी एंशिएंट टाइम के अंदर। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया ओवर द टाइम ऑक्यूपेशन सिस्टम के बेस के ऊपर जो कास्ट सिस्टम बना हुआ था वो एक तरह से रुक गया या बदल गया और जो कास्ट सिस्टम था अब वो बर्थ के बेस के ऊपर डेवलप हो गया था। तो मोर ओवर एंड परहैप्स मोर इम्पोर्टेंटली ईच कास्ट आल्सो हैड ए स्पेसिफिक प्लेस इन द हायरार्की ऑफ सोशल स्टेटस, so that roughly speaking not only were occupational categories ranked by the social status but there could be a further ranking within each broad occupied category। यानी उस बेसिस के ऊपर हम लें तो जो कास्ट सिस्टम था वो एक चॉइस का बेस बन के नहीं रह गया था, हर एक कास्ट का अपना एक प्लेस था, अपना एक सोशल स्टेटस था, वो लोग पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को बिलोंग किया करते थे, अपनी उनकी क्लास के अंदर सोसाइटी के अंदर एक रैंक हुआ करती थी। तो इन स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चुअल टर्म्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वर सपोज टू बी शार्पली सेपरेटेड। अब सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों बिल्कुल इससे अलग हो गए। द रिचुअली हाईएस्ट कास्ट, सबसे ज़्यादा ऊंची कास्ट माना गया ब्राह्मण्स को, वर नॉट सपोज टू अमास वेल्थ एंड वर सबऑर्डिनेट टू द सेक्युलर पावर ऑफ किंग एंड रूलर बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय कास्ट। अब जनरली जो ब्राह्मण थे ऐसा नहीं माना जाता था कि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी और एंड वर सबऑर्डिनेट टू द सेक्युलर पावर, और ये किसके सपोर्टर थे, किसके, राजा के, जो या फिर जो क्षत्रिय कास्ट के जो रूलर हुआ करते थे उनके सपोर्टर थे। ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट हैविंग the highest secular status and power, the king was subordinated to the Brahmin in the ritual religious sphere। अब निश्चित रूप से जो ब्राह्मण थे हाईएस्ट सेक्युलर स्टेटस था, जो किंग था वो भी जो रिलीजियस कल्चर ट्रेडिशन क्या करता था वो एक तरह से उनको सपोर्ट करता था। तो हाउएवर इन एक्चुअल हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस टेंड टू बी कंसाइड। तो यानी जो हिस्ट्री है जो शो करती है वो उनके इकोनॉमिक और स्टेटस के बेस के भी पर भी इसको निकाला जाता है। देयर वाज दस ए फेयरली क्लोज कोरिलेशन बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस के बेस के ऊपर आपस के अंदर कोरिलेशन निकलते हैं। द हाई कास्ट वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ऑफ हाई इकोनॉमिक स्टेटस while the low caste were almost always of low economic status। Generally those kinds of person who belong to high caste they are having rich person, या we can say that they belong to high society, और जिनके पास पैसा नहीं था उनको लो कास्ट का माना जाता था। अब इन मॉडर्न टाइम्स द पर्टिकुलर सिंस द 19th सेंचुरी द लिंक बिटवीन द कास्ट एंड ऑक्यूपेशन हैज बिकम मच लेस रिजिड। अब जो पहले ये जो सिस्टम था, जो पर्टिकुलर जो पर्सन जिस कास्ट ग्रुप को बिलोंग करता था वो वही ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करता था, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता गया ये जो रिजिडिटी थी वो भी उसके अंदर ही फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आने लगी है। तो ऑल्दो थिंग्स हैव सर्टेनली चेंज, यानी समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। दे हैव नॉट चेंज मच एट द मैक्रो लेवल। इट इज स्टिल ट्रू दैट द प्रिविलेज्ड section of society tend to be overwhelmingly upper caste while the disadvantaged section are dominated by the so called lower caste। अब जनरली क्या माना जाता है सोसाइटी के हिसाब से कि जो चीज़ें थी वो आज भी वैसी की वैसी है कुछ चीज़ों के अंदर, यानी जो लोग प्रिविलेज राइट्स को बिलोंग करते हैं, जिनके पास प्रिविलेज होते हैं,
वो जनरली है जो अपर कास्ट के होते हैं, और जो लोग डिसएडवांटेजेस फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, जनरली उन लोगों को लोअर कास्ट का माना जाता है। जस्ट लाइक द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब 2011 और 12 के अंदर बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स थे रूरल एरिया के अंदर 45.3 है, अर्बन एरिया के अंदर 24.1। शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट अपना अपना ये है। लेकिन अगर हम इसको देखें इनके कंपैरिजन में, मुस्लिम है, हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, सिख है, तो इन लोगों के कंपैरिजन में इनका जो पॉवर्टी का एरिया है बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दीज काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। तो उस बेसिस के ऊपर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नज़र आता है। अभी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एफ्लुएंट 1990 एंड 2000। अब उसके अंदर रूरल और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन को शो किया गया है। जो ओबीसी मीन्स जिसने बताया कि अदर बैकवर्ड क्लास, एंड यूसी मीन अपर कास्ट जो मुस्लिम के अंदर थी, अपर कास्ट जो हिंदू में थी, अपर कास्ट क्रिश्चियन में थी। उसके अंदर भी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो परसेंटेज के बेस के ऊपर निकाला जाए, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम फैसिलिटीज़ को गेन कर पा रही है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अनटचेबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।